देखिए तस्वीरें हैं ये ट्रिशा के अंतिम सफ़र की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ भदभदा विश्राम घाट से ये तस्वीरें हैं। और ट्रिशा अपने अंतिम सफ़र पर हैं, उनके तमाम परिजन यहाँ मौजूद हैं और उनके भाई और सेना के जवान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सेना के जवान यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा दिखाऊं आपको तो जितने सेना के जवान हैं और जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा यदि देखूं तो मैं आपको बताता हूँ ये भोपाल का भदभदा विश्राम घाट है जिसमें सेना के जवान देख सकते हैं आप। बड़े पैमाने पर सेना के जवान जो हैं वो शामिल हुए हैं और यहाँ से अपने अंतिम सफ़र पर है ट्रिशा और उसके परिजन जो है उसके अंतिम यात्रा को लेकर निकल रहे हैं। पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में इसमें मौजूद हैं। वो भोपाल में कंधा देने के लिए मेजर हर्षित के सिस्टर को पहुंचे हुए हैं और इस दौरान आप तस्वीरें देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर उनके परिजन और सेना से जुड़े हुए सैन्य अफसर इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा यदि बात करूँ तो इसके पहले सेकंड पोस्टमार्टम जो था वो ट्रिशा का हुआ था और ट्रिशा का उस सेकंड पोस्टमार्टम के दौरान भी जो है उनके तमाम डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स फाइल की और रिपोर्ट्स के बाद अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अभी हाल फॉरेंसिक तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त था जब ये पूरी प्रक्रिया की गई। अब भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में अपने अंतिम सफ़र पर ट्रिशा शर्मा जो हैं उनके पूरे परिवार यहाँ पहुँच चुका है और आप हर्षित को देख सकते हैं, उनके भाई को, और ये उनके ये ट्रिशा की तस्वीरें हैं। हर्षित शर्मा तस्वीरों में देख सकते हैं और तमाम पुलिस के जवानों को देख सकते हैं, तमाम आर्मी के जवानों को देख सकते हैं। ये तस्वीरें भोपाल के भदभदा विश्राम घाट की तस्वीरें हैं और यहाँ मौजूद हैं सभी परिजन। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ट्रिशा को अंतिम संस्कार के लिए जितने परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरी प्रक्रिया जो है मेरे को आपको बताऊं तो जितने परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अंतिम प्रक्रिया जो हो रही है शुरू हो चुकी है वो यहाँ पर तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करूँ तो मैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो मौजूद हैं और परिवार के लोग मौजूद हैं। माहौल बेहद गमज़दा है, सभी बहुत भावुक हैं। पूरे परिवार के लोग यहाँ पर जो है आपको तस्वीरों में अपने घर की लाडली को ट्रिशा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं और हर कोई पूरे आसपास का माहौल जो है वो बेहद भावुक कर देने वाला है और हर कोई चाहता है कि ट्रिशा की इंसाफ की लड़ाई में वो सहभागी बने। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सड़क से लेकर अलग अलग जगहों पर संघर्ष देखने को मिला वो बेहद परिवार को उसने ताकत दी, बल्कि परिवार का हर वर्ग जो है यहाँ पर मौजूद है। और ट्रिशा की माँ ख़ास तौर पे आप तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगे। ये ट्रिशा की माँ है, ये बेहद भावुक है और अपनी लाडली बिटिया को जो है वो विदा करने के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं और पूरे परिवार में वो तस्वीरों में आप ट्रिशा की भाभी को देख सकते हैं, ट्रिशा के भाई को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो जितने भी लोग हैं आप बहुत ज़्यादा हर कोई जो है वो बेहद भावुक है और बेहद गमगीन है। और अब ये तस्वीरें हैं जो है यहाँ पर ट्रिशा की डेड बॉडी जो शव है ट्रिशा का उसको जो मर्चुरी से लेकर यहाँ आया गया भदभदा और यहाँ पर अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई पूरे परिवार का आप तस्वीरें में देखेंगे, जितने भी उसके कज़न्स हैं, जितने परिजन्स हैं, सब बहुत भावुक हैं और सारे परिजन तकलीफ़ में हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है
कि अब जो है जिस तरीके से इस पूरे मामले में लापरवाहियाँ बरती गई वो ना सिर्फ चौंकाने वाली हैं बल्कि हैरान करने वाली भी हैं। आखिर कैसे वो ट्रिशा को भुला सकते हैं, आखिर कैसे इस पूरे मामले में वो ना सिर्फ अब जो है लड़ाई में जो तकलीफें हैं सेना के जवान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सेना के जवान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनके जवान के अलावा बात करूं तो जो परिजन हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। हर कोई यहाँ पर है और हर कोई ट्रिशा की लड़ाई का हिस्सा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर पूर्व सैनिक उतरे थे मैदान में, बाइक रैलियाँ निकाली गई थी और यहाँ ये तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ट्रिशा उनके परिजन ना सिर्फ उनके परिजन अपने हैं बल्कि मौजूद हैं जो यहाँ भावुक हैं और अपने इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसके अलावा यदि बात करूँ तो जितने लोग हैं यहाँ मौजूद हैं वो ना सिर्फ बेहद गमज़दा हैं बल्कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में उनको जिस तरीके का असहयोग पुलिस से देखने को मिला, डॉक्टरों से देखने को मिला, वो बेहद परेशान करने वाला था। यही कारण है कि अब वो इस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ संतुष्ट हैं बल्कि जो अंतिम लड़ाई थी उनकी दोबारा पोस्टमार्टम की उसको लेकर वो बेहद संतुष्ट हैं। और अब जो आगे की प्रक्रिया है वो सीबीआई के पास हो सकती है। सरकार से जो मांगे ट्रिशा के परिजनों ने की थी वो मान ली गई थी और अब जो है यहाँ पर जितने परिवार के लोग हैं वो अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के अलावा यदि बात करूँ तो मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की उन्होंने और अब जो है उनसे मुलाकात करने के बाद जो है जो यहाँ पहुँचे हुए थे और इसके बाद उन्होंने वहाँ सीबीआई जांच की मांग करी। सीबीआई जांच को मंजूरी दी गई सरकार की तरफ से। उसके बाद इस मामले में एसआईटी आज उनके घर भी पहुँची हुई गिरबाला के और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये पूरा परिसर है जहाँ मौजूद हैं लोग और इस पूरे मामले में जितनी लापरवाहियाँ चाहे एम्स प्रबंधन की तरफ से हो चाहे पुलिस की तरफ से हो वो सब इस पूरे मामले में जो है परेशानी का कारण बनी है। और ट्रिशा के परिवार को एक लंबा संघर्ष सड़क पर करना पड़ा था। 43-45 डिग्री के बीच में तापमान है राजधानी भोपाल का, जहाँ पर वो कभी महिला थाने में दस्तक देते थे, कभी भोपाल पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में दस्तक देते थे, कभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुँच जाते थे। तो एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज उसी बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय लंबी लड़ाई परिवार की तरफ से लड़ी गई है। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, इस पर वापस हम लौटेंगे। अब अंतिम जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रिशा शर्मा की मौत से जुड़ी हुई डॉक्टर्स की टीम समर्थ के घर अब पहुंची है और पुलिस के साथ डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुंची है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करने के लिए वहां पर थे आज और इसके बाद समर्थ के घर ये डॉक्टर्स पहुंचे हैं और इन्हीं डॉक्टर्स ने ये दूसरा पोस्टमार्टम है जिसको आज पूरा किया था। और उसके बाद की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाकायदा पुलिस है डॉक्टर्स के साथ और जरूरी यहाँ पर जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम इस पोस्टमार्टम के बाद समर्थ के घर भी पहुंची है। तो परिवार ये चाहता था इस मामले में कि दूसरा पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जाए और ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आज पूरी की गई। उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम है, उनके साथ पुलिस है और ये अब समर्थ के घर पहुंचे। हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी उसी जगह से जहां पर डॉक्टर्स अब पहुंचे हैं। हरप्रीत, कोई जानकारी मिल पा रही है डॉक्टर्स की टीम समर्थ के घर अब यहां पर क्यों पहुंची है पोस्टमार्टम के बाद? बिल्कुल, देखिए दिल्ली एम्स की जो टीम है फॉरेंसिक टीम जिसने आज ट्रिशा का सेकंड पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में किया है, पोस्टमार्टम पूरा करने के बाद शव परिजनों को सौंपने के बाद दिल्ली एम्स की जो टीम है वो अब से कुछ देर पहले ही गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी। इस वक्त मैं उसी घर के सामने मौजूद हूँ। एक्सपर्ट जो दिल्ली टीम के 4 आए थे वो इस घर में पहुंचे हैं। वो स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हैं कि जिस जगह पर ट्रिशा ने फांसी लगाई थी, जिस जिम्नास्टिक हुक से वो फांसी पर लटकी हुई मिली थी, उस जगह
का वेरिफिकेशन करने वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर स्पॉट वेरिफिकेशन किया है। करीबन 10 मिनट तक टीम यहाँ पर थी और उन्होंने अंदर गिरिबाला सिंह मौजूद थी, उससे बात किया। इसके साथ ही समर्थ का बड़ा भाई यानी ट्विशा के जेठ सिद्धार्थ अंदर मौजूद थे, उनसे बातचीत की। हालांकि साथ में स्थानीय जो पुलिस अधिकारी वो भी मौजूद थे और पुलिस अधिकारियों ने आज सुबह ही गिरिबाला सिंह और उसके जो बेटे हैं उनको यहाँ पर हिदायत दे दी थी कि पूरा दिन उन्हें घर में रहना है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त ये टीम यहाँ पर पहुँच सकती है। देखिए, अपने आप एक ये बड़ा मामला है कि सेकंड पोस्टमार्टम के लिए टीम पहुँची ज़रूर, वो पोस्टमार्टम करके जा सकती थी, लेकिन 4-4.5 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला है। उसके बाद टीम के जितने भी सदस्य हैं वो सभी जो 4 जिनकी संख्या है वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने गिरिबाला सिंह से भी बातचीत की। वो उस 3rd फ्लोर पर पहुंचे जो जिम एरिया है जहाँ पर 12 मई को ट्विशा तो हरप्रीत, ये कितने वक्त तक वहां पर रुकी टीम, कितना वक्त लिया गया इस स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए? देखिए, टीम यहाँ पर करीबन 10 मिनट रुकी है। 10 मिनट के दौरान उनके साथ स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उनके साथ वो ट्विशा के ससुराल यानी गिरिबाला सिंह के घर के अंदर गई है और उसके साथ ही उस 3rd फ्लोर पर जहाँ पर जिम बनाई गई है, जिस जिम एरिया में 12 मई को ट्विशा संदिग्ध हालातों में उसका शव मिला था, उस जगह का जो निरीक्षण है, बारीकी से जो मुआयना है, वो इस टीम ने किया है।